बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। ये महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं अभी, ला क्यों रहे हैं इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल करना है? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया होगा। सर, ये भी कहना है पीएम ने जैसे स्पीच में बोला है कि 25-30 साल पहले ही किया जाना चाहिए था, लेकिन जो इस लेवल तक लेकर आए ना, इसे भी नहीं सही। पिछली बार जब सदन में महिला आरक्षण को लेकर के सभी दलों ने समर्थन किया, कोई दल हमें बताओ जिसने समर्थन ना दिया, सभी दलों का समर्थन है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश है, जो इनके खुफिया लोग हैं, जो छुपे हुए लोगों ने जो नक्शा बनाया है नया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज का, वो क्या होगा? ये सवाल डिलिमिटेशन पे है। कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे बनाओगे आप? तो सर साथ में उन्होंने गारंटी की बात की है, पीएम ने कहा है कि जिस मतलब भाषा में चाहूँ मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस चीज को भी उन्होंने कहा है। कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने पहले एश्योरेंस दिया था, अगर आपको याद हो, लेह लद्दाख के लोगों को कि आपको स्टेटहुड का अधिकार मिलेगा। यही जम्मू कश्मीर के लिए कहा कि आपको स्टेटहुड पूरा मिलेगा। एक गिनाए, कितने हम गिनाए आपको? 15 लाख वाली बात। नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कितने और उनके वादे याद दिलाए हम। धन्यवाद, थैंक यू। क्वेश्चन मार्क है सरकार की नीयत पे, सरकार की नीति पे, और वो इसीलिए है क्योंकि जब यह बिल पास हुआ था, नारी का जो एक बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिला इससे वंचित रहनी चाहिए। आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन, जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना, तो आंकड़ा कैसे सही होगा? लेकिन आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? सरकार जो है आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाज। अखिलेश जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, आपकी पार्टी का क्या होगा? ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं।